Dear student, now we'll start the exercise 2.2. In exercise 2.2, question first is beta, state whether the following are true or false. We are having the first to six. We are having the six statements. We have to tell these given statements are true or false. These statements are on the basis of divisibility rules and on the basis of properties of divisibilities. So the first statement is an even number is always divisible by 2. क्या जो even number है वो 2 से divide हो जाता है? All are know about this statement. सबको पता है कि even number कौन से होते हैं जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 मिलता है. जिस किसी भी नंबर के पीछे अगर वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 इन 5 डिजिट्स में से मिल जाता है तो वो इवन नंबर होता है, और जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है. तो इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. अंडरस्टैंड? नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट इज डिविजिबल बाय 9. क्या है स्टेटमेंट में कि अगर एक नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से भी डिवाइड हो जाता है. इज इट पॉसिबल? आप देखो मैंने एग्जांपल लिए 6 लिया, 12 लिया, 15 लिया, 18 लिया, 21 लिया. ये सारे नंबर मैंने कौन से लिए? जो 3 से डिवाइड होते हैं. 3 से 6 भी 3 से डिवाइड होता है, 12 भी होता है, 15 भी होता है, 18 भी होता है और 21 भी होता है. क्या ये सभी नंबर 9 से डिवाइड होते हैं? क्या 6 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता. 12 होता है? नहीं होता. 15 होता है? नहीं होता है. 18 होता है? 21 भी नहीं होता है. सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर ये स्टेटमेंट उल्टी होती है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट इज डिविजिबल बाय 3, तो कहाँ क्या था? ट्रू. बट यहाँ पे क्या है कि अगर कोई नंबर 3 की टेबल में आता है तो वो 9 की टेबल में भी आता है. तो इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज false. It is not true. All multiples of 3 are not the multiple of 9. Next है, if a number is divisible by both 2 and 3. अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है. Yes. 6 2 से डिवाइड होता है? Yes. 3 से होता है? Yes. और 6 से भी होता है. 12 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है. अंडरस्टैंड? सो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, हमने डिविजिबिलिटी रूल में भी किया था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 का रूल क्या था? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8. अगर एक नंबर 8 से डिवाइड होता है तो इट इज डिविजिबल बाय 6, वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है. इज इट ट्रू? अब 12 है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8. वी हैव टू टेक द एग्जांपल. 8 ही लिया हमने या 16 लिया, 24 लिया. अब 8 से डिवाइड होता है, 16 भी 8 से डिवाइड होता है, 24 भी 8 से डिवाइड होता है. क्या ये नंबर सभी नंबर 6 से डिवाइड होते हैं? क्या 8 है वो 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता है. क्या 16 होता है? नहीं होता है. 24 होता है? यस. ओनली सम नंबर्स आर, those are multiples of 8, those are multiple of 6 also, but it is not true for the all. If a number is divisible by 8 it is divisible by 6. This statement is also false. This statement is false. Next fifth statement है if a number is divisible by 2 and 4. अगर एक नंबर 2 और 4 दो नंबर से डिवाइड हो जाता है it is divisible by 8. If a number is divisible by 2 and 4, अब 12 we have take the example of one number 12. अब 2 की टेबल में 12 आता है? Yes. 4 की टेबल में 12 आता है? Yes. क्या 8 की टेबल में भी 12 आता है? नहीं आता है. So this statement is also
false. All multiples of 2 and 4 are not the multiple of 8. कि अगर एक नंबर 2 और 4 से डिवाइड होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 8 से डिवाइड होगा. अंडरस्टैंड. 20 है, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 4 से भी होता है, बट 8 से नहीं होता है. नेक्स्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली इट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम. कि अगर एक नंबर किन्हीं दो नंबर से, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स, कि अगर एक नंबर किन्हीं 2 नंबर से डिवाइड होता है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर, कि एक नंबर 2 नंबर्स को डिवाइड करता है, कि 4 से डिवाइड होते हैं. कौन कौन होते हैं? 16 और 36. 4 4 जा 16, 4 9 जा 36. कि 16 और 36 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं. इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर, कि एक नंबर एग्जैक्टली 2 नंबर्स को डिवाइड्स करता है, इन दोनों नंबर को 4 डिवाइड करता है सेपरेटली, अलग. इट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम. अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, 6 + 6 12, 1 कैरी, 3 1 4 और 1 कैरी 5 52. तो जो 52 से अगर हम 4 को अगर हम 52 से डिवाइड करेंगे, 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. टेक द मोर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप. फॉर एग्जाम्पल जो 3 नंबर है 12 और 18, दोनों नंबर को डिवाइड करता है. इनका सम 12 + 18 30. 3 की टेबल में 30 भी आता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Understand? So these are the 6 statements. Those statement we have give the answer. First statement थी an even number is always divide by 2, कि even number हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं. Yes. सेकेंड स्टेटमेंट थी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट इज डिविजिबल बाय 9. फॉल्स. जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 9 से भी डिवाइड होंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट थी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6. हाँ, क्योंकि जो 6 का रूल था वो क्या था, अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो क्या है, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट थी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर एक नंबर 8 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी होगा. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 8 से डिवाइड होने के लिए नंबर्स का क्या था, हमें लास्ट के 3 डिजिट्स चेक किए थे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 4, 2 और 4 से डिवाइड होता है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा. नो, so many numbers are there, those are divisible by 2 and 4 but not divisible by 8. इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स, कि अगर एक नंबर किन्हीं 2 नंबर को डिवाइड करता है, अलग अलग 2 नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करता है. और अगर होता है डिफरेंस को तो डिफरेंस के लिए भी क्या आता, ट्रू. क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा था, वी हैव लर्न अबाउट दिस, कि इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली it exactly divides their sum also and it exactly divides their difference also. So thank you.